ए श्रीमान, कहाँ चले? देखते नहीं कि इस द्वार में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? इसीलिए तो पहले मैं अंदर जा रहा हूँ। पर तुम्हें मुझसे पहले अंदर जाने का अधिकार नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुमसे पहले मैं यहाँ आया हूँ। देखो मैं एक यात्री हूँ, मुझे देवी के दर्शन करके आगे भी जाना है, इसलिए पहले मुझे देवी के दर्शन कर लेने दो। जिन्हें देवी से श्रद्धा होती है वो ये नहीं देखते कि देवी के दर्शन से उनके कार्य में कोई विलम्ब हो रहा है। आप दोनों यूं ही लड़ते रहेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? देखते नहीं भक्त जनों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। श्रीमान जी, मैं तो स्वयं अंदर जाने के लिए व्याकुल हूँ, परंतु ये बालक मेरी राह रोक के खड़ा है। मैंने इन्हें इसलिए रोका क्योंकि ये मुझसे पहले अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि मैं पहले यहाँ आया था। ये सत्य नहीं है। हमारी मानो तुम दोनों यहाँ से दूर जाकर लड़ झगड़ कर या तुम्हारा मन चाहे वैसे पहले ये निर्णय कर लो कि तुम दोनों में से अंदर पहले कौन जाएगा, परंतु हमारी राह न रोको। मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। आओ अपनी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाएं। हम में से जो भी अपने बाण से इस आंख की पुतली को भेद देगा वही विजयी माना जाएगा। बालक, मंदिर में तो प्रवेश पहले तुम करना चाहते थे ना, यहाँ भी पहले तुम ही करो, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। मुझे पहला अवसर देकर शेष जीवन पछतावा करोगे, क्योंकि अगर मैंने लक्ष्य भेद दिया तो फिर तुम्हारे लिए शेष क्या बचेगा? कोई बात नहीं, जो बचेगा उसे मैं अपना भाग्य समझ लूंगा। ठीक है, तो फिर देख लो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बाण चलाने का अवसर पहले मत दो। अब तुम किस पर बाण चलाओगे? तुम्हारे गुरु ने तो तुम्हें बताया होगा कि लक्ष्य केवल एक होता है। नहीं बालक, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया था कि यदि बाण चलाने की कला आती हो तो लक्ष्य अपने आप जन्म लेता है। अब तुम ये देखना बालक, मैं तुम्हारे इस बाण के साथ क्या व्यवहार करता हूँ। कहाँ गया तुम्हारा बाण बालक? अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे इस लक्ष्य को मेरे बाण के अतिरिक्त और किसी के बाण ने भेदा होगा। अब मैं मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकता हूँ। ये निर्णय कौन करेगा कि तुम जीत गए और मैं हार गया? बाण तो मेरा भी लक्ष्य पर लगा था। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करो, मंदिर पहले तुम चले जाओ, मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूँ। मुझे अनुमति नहीं, अधिकार चाहिए। चलो यूं ही सही, और तुम्हें अधिकार देता हूँ। अधिकार दया से नहीं लिया जाता, क्षमता से लिया जाता है। बड़े विचित्र हो, इस विवाह का कोई तो अंत होगा। इस बात का तो पहले ही निश्चय हो गया था कि जो भी जीतेगा वही मंदिर में पहले प्रवेश करेगा। परंतु मैं भी तो हारा नहीं। हार या जीत का निर्णय यदि धनुष और बाण से नहीं हुआ तो क्या? अभी खड़क तो बाकी है। तुम व्यर्थ हट मत करो बालक। मुझे बालक मत कहो। तो क्या कन्या कहूँ? सच पूछो तो तुम्हें कन्या कहने को ही मन करता है। तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो। निकालो अपना खड़क और देखो कि इस कोमल तन में कितनी शक्ति। कहीं तुम्हारी इस कोमल कलाई में पहुँच ना आ जाए। तुम नहीं मानोगे। बस बालक, बहुत हो गया। क्षमा करना सुंदरी, यदि पांडु पुत्र अर्जुन को इस बात का ज्ञात होता कि तुम्हें कन्या हो तो मैं तुमसे कभी नहीं उलझता। रुक जा मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तुम एक बड़े धनवान व्यक्ति बन जाओगे और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा होगी वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तू भी मेरा सच्चा भक्त है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे।